जय शंकर की जय श्री महाकाल। आप सभी भारतवासियों को दुनिया में जहां जहां भगवान शंकर के भक्त हैं, मैं सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सनातन वैदिक वाङ्मय में भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो बहुत सहजता से प्रसन्न होते हैं। आप शंकर जी के मंदिर में जाइए, इतने सरल देवता है कि लोटा भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का वही चढ़ा दो, उसमें ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, पर आपने हजारों मंदिर राम जी के देखे होंगे, हजारों मंदिर भगवान कृष्ण के भी देखे होंगे, औरों के भी देखे होंगे, पर बहुत ज्यादा आपको जो राम जी के कृष्ण जी के मंदिर मिलेंगे उसमें उनके परिवार की पूजा की व्यवस्था कम है। शंकर जी की पूजा ऐसी है जिसमें पूरे परिवार की पूजा होती है। पति पूजा गया, पत्नी भी पूजी गई, पुत्र पूजा गया, पिता भी पूजा गया, और तो और उनके वाहन की भी पूजा है, उनके गले के नाग की भी पूजा है। संपूर्ण परिवार की पूजा केवल भगवान शंकर के यहाँ मिलेगी। और देवताओं में प्रधान की पूजा पहले होती है, गणों की पूजा बाद में होती है। और शंकर जी ऐसे हैं जिनके यहाँ गणों की पूजा पहले होती है, शंकर जी की पूजा बाद में होती है। मतलब शंकर जी ज्ञान देना चाहते हैं कि जो अपने से छोटे को सम्मान दे सकता है वही शिव पद पर प्राप्त हो सकता है। शंकर जी की पूजा करने वाले को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शंकर जी भूत प्रेतों के साथ भी निभा लेते हैं। शंकर जी की पूजा से ये ज्ञान लेना चाहिए कि हमें भी कभी किसी से बिगाड़नी नहीं है। अगर शंकर जी भूत प्रेतों से निभा सकते हैं तो क्या हम अपने सगे भाइयों से नहीं निभा सकते? अपने परिवार वालों से, अपने मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से नहीं निभा सकते? सबको समन्वय बनाने की जो कला है वो भगवान शंकर में है। महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान शंकर के निमित्त तो और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, उनका एक एक कर्म ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है। पूरे जीवन में उन्होंने एक बार अपना तीसरा नेत्र खोला, ऐसी कथा मिलती है, वो भी कामदेव को दहन करने के लिए। आपने सुना होगा जब शंकर जी की समाधि खोलने के लिए कामदेव ने अपना बाण चलाया, शंकर जी के वक्षस्थल में लगा, उन्होंने नेत्र खोला, कामदेव जलकर के भस्म हो गया। लेकिन जिस वृक्ष में कामदेव छुपा था उस वृक्ष का नाम था रसाल आम। शंकर जी की दृष्टि एक और काम दो कर गई। वो कैसे? कामदेव को भस्म कर दिया और आम को अमर कर दिया। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी ने क्रोध करके कामदेव को जलाया। नहीं, क्रोध करके जलाया होता तो वृक्ष भी जल गया होता। वृक्ष नहीं जला, केवल कामदेव जला। और इतनी उनकी कृपा है, उनकी दृष्टि की कि कामदेव तो जल गया लेकिन आम के वृक्ष को भगवान ने अपनी दृष्टि से अमर कर दिया। आज भी पूजा में, पाठ में सबसे पहले आम के पत्ते लगाए जाते हैं। यज्ञ के समय सबसे पहले आम की लकड़ी का प्रावधान रखा गया है। सभी वृक्षों को कभी ना कभी पतझड़ लग जाता है। शंकर जी की दृष्टि पड़ने के कारण एकमात्र आम का पेड़ ऐसा है जिसमें कभी पतझड़ नहीं लगता है। भगवान शंकर हमारे हिंदू सनातन वाङ्मय के सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। बाकी सभी देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। ये जो शिवरात्रि का पर्व है, कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन शंकर जी का विवाह हुआ था। ये वैसे किंवदंती है। शिव महापुराण में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को विवाह का वर्णन नहीं है। शिव जी के विवाह का जो वर्णन है, वो जो विवाह का वर्णन है वो माघ मास का वर्णन है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके संदर्भ में शिव महापुराण कहता है कि उस दिन जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में एक विवाद हो गया कि छोटा कौन और बड़ा कौन, उन दोनों के विवाद को शांत करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भगवान शंकर एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो भी इस ज्योतिर्लिंग का पार लेकर बाहर आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए। 10,000 वर्षों तक घूमते रहे, किसी को और छोर प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग के मध्य में दो पदार्थ मिल गए। एक तो मिल गया केतकी का पुष्प और एक मिल गई कामधेनु नाम की गाय। उन दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी ने बाहर निकल घोषणा कर दी कि मुझे ज्योतिर्लिंग का पार मिल गया है। विष्णु जी ने बाहर आकर कहा कि मुझे ज्योतिर्लिंग का पार नहीं मिला है। लेकिन दोनों बाहर निकल करके क्या देखते हैं कि जहां से चले थे वहीं खड़े। 10,000 वर्ष की यात्रा हुई, पहुंचे कहीं भी, क्योंकि यात्रा जो हुई वो अहंकार के कारण यात्रा हुई। ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण कर दिया कि मुझे ज्योतिर्लिंग का पार मिल गया है और गवाही दिला दी कामधेनु और केतकी से।
भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा जी असत्य भाषण कर रहे हैं, तो उनके शरीर से किम पुरुष की उत्पत्ति हुई, उसका नाम हुआ भैरव। भैरव जी ने, ब्रह्मा जी ने जिस मुख से असत्य भाषण किया था, पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया वो मुख काट लिया। और वही जो ब्रह्मा जी का कपाल था, भैरव जी के हाथ में, आप कभी मूर्ति देखें तो भैरव जी के हाथ में वही ब्रह्मा जी का कपाल टंगा होता है। तो जिस दिन वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, हम हिंदू सनातनी लोग उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महादेव आप सबको खुश रखें, उनकी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शंकर की, जय श्री महाकाल। हरि।